नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। दोस्तों, डेली करंट एमसीक्यू का जो सेशन है, जहां हम अंग्रेजी और हिंदी में आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने हैं उनका संग्रह लेकर आते हैं। और पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से तक्षशिला है ये। और 29 सितंबर 2022 सुबह 6 बज चुके हैं। तो आप सभी का जो है वो स्वागत है। ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ एक बार क्लासेस के लिंक को शेयर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बैंक बन गया है? Which bank became the first Indian bank to get Reserve Bank of India approval for rupee trading? And your option is, और आपका विकल्प है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक या आईसीआईसीआई। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। प्रश्न है, रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, जिसका भी उत्तर होगा सी यानी कि यूको बैंक, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। एंड यूको बैंक बिकम फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट आरबीआई नोट फॉर रुपी ट्रेडिंग। यूको बैंक रुपया ट्रेडिंग के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? On which date Haifa Day is celebrated by the Indian Army? And your option is, और आपका विकल्प है, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों, जिनके दिमाग में उत्तर चल रहा होगा 23 सितंबर को, सभी के उत्तर जो हैं सही हैं। एंड भारतीय कैवलरी रेजिमेंट मैसूर और जोधपुर लॉन्सर्स को सम्मान देने के लिए भारतीय सेना के द्वारा हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड द्वारा घुड़सवार सेना की कार्रवाई के बाद इजराइल में हाफिया को जो है वो मुक्त करने में मदद की थी। तो हाइफा डे is celebrated every year on 23rd September by the Indian Army to honor the Indian Cavalry Regiment Mysore and Jodhpur, माफ कीजिएगा, मैसूर एंड जोधपुर लांसर who fought to liberate Hafia in Israel following cavalry action by the 15th Imperial Service Cavalry Brigade। अगला प्रश्न है, देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? इन विच स्टेट was the country's first avalanche surveillance radar installed? And your option is आसाम, सिक्किम, मणिपुर और गोवा। आपको बताना है कि सही उत्तर जो है क्या है। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? और दोस्तों, जिनका उत्तर होगा सिक्किम, तो उत्तरी सिक्किम में माफ कीजिएगा, तो देश का पहला जो हिमस्खलन निगरानी रडार जो है वो उत्तरी सिक्किम में जो है वो स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय दिवस पर हर साल किस तारीख को यह दिवस, अंत्योदय दिवस जो है हर साल मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच डेट? ऑप्शन है 25 सितंबर, 24 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। तो दोस्तों, जिनका भी उत्तर होगा 25 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। और भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इन इंडिया, अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 सितंबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है? Who among the following is going to become the first female prime minister of Italy? And your option is, और आपका विकल्प है, जियोर्जिया मेलोनी, मारा कारफगना, डेनियला स्टांचे, मारिया स्टेला जिलमिनी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि जियोर्जिया मेलोनी, वो सभी के उत्तर जो है बिल्कुल सही हैं। और ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली के नेता जियोर्जिया मेलोनी ने इटली में हुए आम चुनाव में जीत हासिल की है और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है और उनकी सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार होगी। मेलोनी इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। द लीडर ऑफ द ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली, Giorgia Meloni, has won the general election held in Italy. She is about to become the first female Prime Minister of Italy, and her government will be a right wing government. Meloni has also been the youngest cabinet minister in Italian history. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सोलार फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई? हु हैज बिकम द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप अ सोलार फार्म इन इंडिया? और आपका विकल्प है फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे और वॉलमार्ट। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा अमेजन, वो सभी के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, जिसने राजस्थान में 420 मेगावाट की संयंत्र क्षमता के साथ 3 सौर फॉर्म स्थापित करने की बात की है। और ये पहली बार हो रहा है जब कोई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में सोलार फार्म स्थापित करने की बात की है। इसके अलावा कंपनी भारत के 14 शहरों में 23 नई सोलर रूफटॉप परियोजना को भी स्थापित करेगी, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? Which country has granted its citizenship to former US सिक्योरिटी मैन एडवर्ड स्नोडेन? और विकल्प है जर्मनी, उत्तर कोरिया, रूस या तुर्की। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? और दोस्तों जिसका उत्तर होगा रशिया। वो सभी के उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान की है। वह रूसी नागरिकता दिए जाने के रूप में सरकार द्वारा सूचीबद्ध 75 विदेशी नागरिकों में से एक है। एडवर्ड स्नोडेन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक पूर्व कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 2013 में रूस से रह रहे हैं। वह गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के बाद अमेरिका में अभियोजन से बचने के लिए रशिया के शरण में आ गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करेगा? Which state will launch हमर बेटी हमर मान campaign for the protection of daughter? And your option is, और आपका विकल्प है बिहार, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? बिल्कुल सही चल रहे हैं दोस्तों आप लोग। उड़ीसा जो है वो आपका राइट, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ जो है वो आपका राइट आंसर है। और छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए महिलाओं के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देने पर ध्यान देने के साथ हमर बेटी हमर मान यानी कि हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक महिला सुरक्षा पर एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य में बाल विवाह को मिटाने के लिए एक अनूठी पहल अलाइवा लागू की जा रही है? इन विच स्टेट यूनिक इनिशिएटिव अलाइवा इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इररेक्ट चाइल्ड मैरिज? और आपका विकल्प है, एंड योर ऑप्शन इज हरियाणा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, नवीन पटनायक जी की सरकार है। 2010 से लेकर 2020 का, माफ कीजिएगा, 2020 से लेकर ये पूरा का पूरा जो है वो योजना चल रहा है, जिसके अंदर बात ये हो रही है कि जो बाल विवाह के जो केस है उनको क्या किया जाए, जल्द से जल्द जो है वो समाप्त किया जाए। अगला प्रश्न है, हिलेरी मेंटल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? हिलेरी मेंटल हु पास्ड अवे रिसेंटली was related to which profession? राइटर, लेखक, सिंगर, डायरेक्टर या एथलीट? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिनके उत्तर दिमाग में आए होंगे लेखक यानी कि राइटर, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और सबसे अधिक बिकने वाली एक बुक है जिसका नाम है उल्फ हॉल ट्रायोलॉजी। ब्रिटिश की लेखिका थी ये,
जिनको 2 बार प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है और कहें तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हिलेरी मेंटल जो हैं ये थी। और हाल-फिलहाल में ही अगर हम बात करें तो 70 साल की उम्र में जो है 70 इयर्स की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का सेशन। अगली मुलाकात सुबह 9 बजे हमारी होगी डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा कि वो भी इसका लाभ उठाएं। हो सकता है तो इसको अगर आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक का स्टेटस लगा दें तो भी सही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय